बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। लिखित वाक्यों को पढ़िए। रजनी कक्षा 7 की छात्रा है। अमर दौड़ में प्रथम आया। इन वाक्यों में कुछ शब्द हैं। इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए इनसे बने वाक्यों के भी अर्थ हैं। प्रथम वाक्य में 6 तथा दूसरे वाक्य में 5 शब्द हैं। ये सभी शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से बने वही शब्द शब्द कहलाता है जिनका कोई अर्थ होता है। इन दोनों वाक्यों के सभी शब्दों के अर्थ हैं, इसलिए ये सभी शब्द हैं। शब्द भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अर्थ, रचना, स्रोत, उत्पत्ति और रूप रचना या प्रयोग के आधार पर शब्दों को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, बेस्ड ऑन मीनिंग। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। एकार्थी शब्द, वन मीनिंग वर्ड्स। जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे माता, अनुराग, पुरस्कार, पत्नी, समुद्र, नमस्ते आदि। अनेकार्थी शब्द, वेरियस मीनिंग वर्ड्स। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं, जैसे लाल, रंग, पुत्र, कीमती पत्थर, कर, हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है किसी शब्द के अनेक अर्थ होना। आइए कुछ अनेकार्थी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यहाँ शब्द और इसके अर्थ दिए गए हैं। दल, पत्ता, झुंड, गुट, फौज का दस्ता, क्षेत्र, भूमि, खेत, मैदान, सीमाबद्ध जगह, सैनिक, जवान, युवक, वीर, मधु, शहद, वसंत, शराब, विधि, कानून, ब्रह्मा, रीति, गौ, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, आम, एक फल का नाम, साधारण, गति, चाल, दशा, मोक्ष, मित्र, प्रिय, दोस्त, सहयोगी, भानु, विष्णु, किरण, सूर्य, उत्तर, जवाब, उत्तर दिशा, बाधका, प्रकृति, कुदरत, मूल, अवस्था, स्वभाव, घट, कम, घड़ा, शरीर, मन, श्री, सरस्वती, धन, लक्ष्मी, पानी, जल, मान, चमक, हार, माला, पराजय, पट, वस्त्र, पर्दा, कपाट, चित्रपट, राग, गाने का राग, प्रेम, अंक, गोद, नाटक का भाग, संख्या, शून्य, आकाश, रिक्त, गिनती का शून्य, अज, अजन्मा, बकरा, शिव, ब्रह्मा, अर्थ, प्रयोजन, हेतु, मतलब, धन, अक्षर, वर्ण, ईश्वर, जीवन, वायु, जल, सारंग, मोर, कोयल, मृग, घन, बादल, हथौड़ा, घना, काल, समय, मृत्यु, यमराज, शिव, काल, कुल, योग, वंश, सारा, दक्षिण, दक्षिण दिशा, दायां, अनुकूल, पतंग, उड़ाने वाली पतंग, सूर्य, पक्षी, सोना, सो जाना, स्वर्ण, रक्त, लहू, लाल, चंदन, केसर, कार्य, काम, कर्तव्य, व्यवसाय, पक्ष, 2 सप्ताह, पंख, और, बल, शक्ति, सेना, बलराम, रुचि, इच्छा, प्रवृत्ति, शोक, निशाचर, उल्लू, चोर, सांप, राक्षस, अरुण, सूर्य का सारथी, सिंदूर, लाल, श्रुति, कान, वेद, गुण, स्वभाव, रस्सी, शील, सूत, धागा, सारथी, कनक, सोना, धतूरा। पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने योग्य यह है कि किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग और अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है, पानी नहीं, उसी प्रकार पीने के लिए पानी चाहिए, नीर नहीं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। यहाँ शब्द और इसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पावन, पवित्र, पुनित, स्वच्छ, पूत, अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, हय, सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, हिरण्य, खोज, गवेषणा, आविष्कार, शोध, अन्वेषण, नर, मानव, मनुष्य, आदमी, इंसान, अनुपम, अनूठा, अपूर्व, अनोखा, अतिथि, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, स्वामी, किरण, अंशु, कर, मरीचि, रश्मि, चंद्रमा, चंद्र, चांद, इंदु, शशि, रजनीश, वृक्ष, पेड़, पौधा, पादप, तरु, द्रुम, समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, उद्दधि, नीरनिधि, प्रायः, सुबह, सवेरा, सूर्य, दिनकर, भास्कर, रवि, दिनेश, प्रभाकर, सेना, दल, फौज, कटक, वाहिनी, शत्रु, बैरी, दुश्मन, रिपु, विपक्षी, पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, सेवक, अनुचर, नौकर, दास, चाकर, संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, विवाद, द्वंद्व, रोष,
गुस्सा, क्रोध, कोप, अमर्ष, सब, सर्व, समस्त, सकल, संपूर्ण। उपेक्षा, तिरस्कार, अवहेलना, अनादर। बादल, मेघ, पयोद, जलधर, घन, जलद। प्रार्थना, विनती, निवेदन, विनय। गंगा, भगीरथी, देव नदी, सुरसरी। शक्ति, पराक्रम, बल, ताकत, पौरुष। कृष्ण, केशव, गोपाल, माधव, मुरारी। विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे सुख दुख, अंदर बाहर, जय पराजय आदि। यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। सफल, असफल, लाभ, हानि, क्रय, विक्रय, नर, नारी, विस्तृत, संक्षिप्त, उदय, अस्त, सार्थक, निरर्थक, पाप, पुण्य, चंचल, स्थिर, जड़, चेतन, शाश्वत, क्षणिक, घरेलू, बाहरी, नैतिक, अनैतिक, तरुण, वृद्ध, शोक, हर्ष, शुभ, अशुभ, सीधा, उल्टा, प्रमुख, गौण, पवित्र, अपवित्र, जीवन, मृत्यु, प्रेम, घृणा, उपकार, अपकार, जीवित, मृत, अनिवार्य, वैकल्पिक, गुप्त, प्रकट, आकाश, पाताल, प्रलय, सृष्टि, जय, पराजय, सज्जन, दुर्जन, एकता, अनेकता, शीत, ग्रीष्म, उदार, अनुदार, आकर्षण, विकर्षण, अनाथ, सनाथ, नवीन, प्राचीन, मोक्ष, बंधन, आदान प्रदान, स्वतंत्र, परतंत्र, अर्थ, अनर्थ, यश, अपयश, घृणा, प्रेम, दोषी, निर्दोष, निंदा, स्तुति, अपेक्षा, उपेक्षा, संधि, विग्रह। आदि, अंत, नित्य, अनित्य, गुण, दोष, वादी, प्रतिवादी, स्वार्थ, परमार्थ, सद्गुण, दुर्गुण, आस्तिक, नास्तिक, हाँ, नहीं, पाप, पुण्य, विष, अमृत, अनुकूल, प्रतिकूल, जागरण, निद्रा, आगे, पीछे, सत्य, असत्य, सरस, नीरस, नया, पुराना, अंधकार, प्रकाश, होनी, अनहोनी, न्याय, अन्याय, सभ्य, असभ्य, पंडित, मूर्ख, कुपुत्र, सुपुत्र, लिखित, मौखिक, कम, अधिक, पक्ष, विपक्ष, विरोध, प्रदर्श, समर्थन, शांति, अशांति, लेना, देना, अभिशाप, वरदान, धरा, गगन, कठोर, सरल, सम, विषम, जटिल, सरल, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अल्पायु, दीर्घायु, कीर्ति, अपकीर्ति, सजीव, निर्जीव, अच्छा, बुरा, संभव, असंभव, साक्षर, निरक्षर, भलाई, बुराई, तुच्छ, महान। बच्चों अब आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। कम शब्दों में अधिक बात स्पष्ट करना वक्ता या लेखक की कुशलता का प्राय माना जाता है। ऐसे करते समय शब्द समूह के स्थान पर जिस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उससे एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, जो दिखाई न दे, अदृश्य, योजना बनाना, नियोजन, बाहरी दिखावा करना, बाह्यवंडर, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ, अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक, ऊपर कहा गया, उपयुक्त, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, साथ जाने वाला, सहगामी, जिसके मन में कपट हो, कपटी, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, युग बदलने वाला, युग परिवर्तनकारी, जो कभी न मरे, अमर, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अज्ञात शत्रु, हिंसा करने वाला, हिंसक, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी, जिसका पति जीवित ना हो, विधवा, साथ काम करने वाला, सहकर्मी, जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व, क्षण में नष्ट होने वाला, श्रम भंगुर, 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक, दिन में एक बार होने वाला, दैनिक, दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी, भ्रम उत्पन्न करने वाला, भ्रामक, कम बोलने वाला, अल्पभाषी, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक, अत्याचार करने वाला, अत्याचारी, सदैव रहने वाला, शाश्वत, पढ़ने वाला, पाठक, विधि के विरुद्ध, अवैध, जो संभव न हो, असंभव, बड़ी इमारतों के टूटे फूटे भाग, खंडहर, जो गोद लिया हो, दत्तक, बुरे चरित्र वाला, दुष्चरित्र, जिसे दंड का भय ना हो, उदंड, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, भूमि की जांच पड़ताल करने वाला, भू सर्वेक्षक, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, भाषण देने वाला, वक्ता, आकाश में घूमने वाला, नभचर, स्वयं की जांच पड़ताल, आत्मविश्लेषण, जिसका अंत ना हो, अनंत। अब आते हैं एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द यानी वर्ड्स लुक्ड सिमिलर। कुछ शब्दों के अर्थ समान प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, इनके अर्थ पूर्णतः विभिन्न होते हैं। ऐसे ही
कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, आइए इनके विषय में जानकारी प्राप्त करें। अच्छाई, श्रेष्ठता, भलाई, सज्जनता, बहुमूल्य, बहुत मूल्यवान वस्तु, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, इच्छा, किसी चीज को पाने की भावना, अभिलाषा, किसी वस्तु को पाने की उत्कट इच्छा, ग्रंथ, बड़ी व महत्वपूर्ण पुस्तक, पुस्तक, साधारण पुस्तक, अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, श्रम, कोई भी किया गया काम, परिश्रम, विशेष शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करना, अज्ञ, जिसे कुछ ज्ञान न हो, मूर्ख, जो समझाने पर भी न समझे, खोज, अज्ञात वस्तु का पता लगाना, आविष्कार, किसी वस्तु का निर्माण करना, साहस, मानसिक शक्ति से कार्य करने की प्रेरणा, उत्साह, मन की उमंग, कर्तव्य, जिस कार्य में धार्मिक या नैतिक बंधन हो, कार्य, किसी कोई भी सामान्य काम, अन्याय, कानून या न्याय के विरुद्ध, अधर्म, धर्म के विरुद्ध, अनुज, छोटा भाई, भाई, छोटे बड़े दोनों को कहते हैं। भिन्नार्थक शब्द, पेयर्स ऑफ वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड, ऐसे भी बहुत से शब्द होते हैं जो देखने में समान होते हैं, यद्यपि से समान नहीं होते क्योंकि इनके अर्थ भिन्न होते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अचार, नींबू, आम आदि का अचार, आचार, चाल चलन, प्रकार, ढंग, प्राकार, चाहर, दीवारी, कोश, शब्द भंडार, कोश, खजाना, अवधि, समय, अवधि, एक भाषा, बात, वार्ता, वात, वायु, गृह, घर, ग्रह, नक्षत्र, बलि, भेंट, बलि, बलवान, अधम, नीच, अधर्म, पाप, शव, लाश, शिव, शंकर, तप, तपस्या, ताप, गर्मी, अपकार, बुरा, उपकार, भला, चीर, देर, चीर, वस्त्र, कुल, वंश, योग, कूल, किनारा, आदि, आरंभ, आदि, अभस्य, आसन्न, निकट, आसन, बैठने का स्थान, नग, पर्वत, नाग, सांप, पथ, मार्ग, पथ्य, रोगी का भोजन, धरा, पृथ्वी, धारा, बहाव, कपट, धोखा, कपाट, दरवाजा, भुवन, संसार, भवन, घर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी ट्रेडिशनल वर्ड्स, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे औरत, सिर, पंखा, रात, तालाब, मेज, पानी, शीश, छत, किताब, कुर्सी आदि। यदि इन शब्दों के खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता, जैसे कु जमा र जमा सी और सी जमा र। इनमें कु और र और सी व सी और र का कोई अर्थ नहीं है। रूढ़ शब्द परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे सेनापति, पाठशाला, उपनाम, विद्यार्थी, सब्जी वाला, परोपकार आदि। यौगरूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स, ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित हैं, वे यौगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगरूढ़ शब्दों के सामान्य अर्थ एवं विशेष अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे लंबोदर, इसका सामान्य अर्थ है लंबे उदर या पेट वाला और विशेष अर्थ है गणेश। इस प्रकार के कई शब्द हैं, जैसे दशानन, नीलकंठ, चतुर्भुज, त्रिलोचन, चक्रधर आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, बेस्ड ऑन ऑरिजिन। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति चार प्रकार से हुई है। इस आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, ओरिजिनल संस्कृत वर्ड्स। तत्सम शब्द तत् जमा सम से बना है। तत् का अर्थ है उसके संस्कृत और सम का अर्थ है समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और अपने मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र, नव, शत, घृत, दंत, भिक्षा, वर्ष, सर्प, वृक्ष आदि। तद्भव शब्द, मॉडिफाइड वर्ड्स, ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु अपने थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ वे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आम, नया, सौ, घी, भीख, सांप आदि। यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। उल्लूक, उल्लू, मस्तक, माथा, अश्रु, आंसू, दिवस, दिन, उज्जवल, उजला, रात्रि, रात, लज्जा, लाज, भ्राता, भाई, पूर्व, पूरब, दुग्ध, दूध, क्षेत्र, खेत, आम्र, आम, नृत्य, नाच, उष्ट्र, ऊंट, पृष्ठ, पीठ, पुत्र, पूत, दंत, दांत, मयूर, मोर, भक्त, भगत, शीर, खीर, अग्नि, आग, कर्म, काम, अंधकार, अंधेरा, दधि, दही, वाष्प, भाप, मित्र, मीत, अक्षी, आंख, भ्रमर, भंवरा, रात्रि, रात, सर्प, सांप।
देशज शब्द नेटिव वर्ड्स, ऐसे शब्द जो हिंदी में किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। इनका निर्माण व्याकरण की दृष्टि से भी नहीं हुआ। कुछ देशज शब्द हैं जूता, फुगनगी, पंखा, खिड़की, पेट, घोंसला, पगड़ी, लड़का, लथपथ, खटखटाना, झाड़ू, फावड़ा, भरोसा, लोटा, चिड़िया, डिबिया, कपड़ा आदि। विदेशी शब्द फॉरेन वर्ड्स, हिंदी में अनेक विदेशी शब्दों भाषाओं के शब्द आए गए हैं और वे सभी शब्द अपने मूल में ही हिंदी प्रयुक्त होते हैं। इन्हें ही विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ विदेशी शब्द हैं हलवाई, आलू, पेंसिल, अदालत, बीमार, कमरा, बहादुर, चाबी, कली, फीस, फुटबॉल, जमीन, चौक, अमीर, प्याला, बटन, बेगम, सेकंड, गमला आदि। निम्नांकित तालिका में विदेशी भाषाओं के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है दिए गए हैं। बच्चों यहाँ कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले अंग्रेजी के शब्द हैं बजट, ड्राइवर, डायरी, हैट, टैक्सी, सिनेमा, पुलिस, टेलीफोन, पतलून, कैप्टन, हॉस्पिटल, टाई, टेनिस, जज, पेंसिल, कप, क्रिकेट। फिर है अरबी, अखबार, इत्र, मुहावरा, हिसाब, नुकसान, जालिम, शरबत, गरीब, मतलब, खबर, किताब, सितार, किस्मत, पर्दा, अमीर, हवा, इलाज। फिर है फारसी, आसमान, शिकार, कदम, सिफारिश, शाही, स्याही, मुर्गा, पलंग, फसल, दवा, नकल, तीर, कसम, जादू, ताकत, आवाज, शादी। फिर है तुर्की के शब्द तोप, कुर्ता, साबुन, गलीचा, कैंची, बंदूक, चेचक, गनीमत, चाकू, कूली, बुलबुल, चीनी, लाश, लीची, पुर्तगाली, चाकू। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, बेस्ड ऑन यूसेज। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द डिक्लिनाइलेबल वर्ड्स, ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटे का लिंग परिवर्तन बेटी, बहू का वचन परिवर्तन बहुएं, बहू का कारक परिवर्तन बहुओं के लिए। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया, वर्ब। विकारी शब्द के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे करेंगे। अविकारी शब्द इनडिक्लिनाइबल वर्ड्स, ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे बोलता है, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, लड़कों ने धीरे धीरे बोला। इन वाक्यों में धीरे धीरे में लिंग, वचन और कारक के कई कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अतः धीरे धीरे अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक पोस्टपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजक्शन और विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। अविकारी शब्दों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे करेंगे। मुख्य बातें, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।